काफी नए लोग हैं। तो हमारे जितने भी सीनियर वेलनेस कोचेस हैं, इन सभी के लिए क्लैप करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एंड मैं वेलकम करना चाहूंगी अपने सीनियर वेलनेस कोच को, जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है लोगों का हेल्प करते हुए उनके हेल्थ को लेकर। सो इनवाइटिंग मिस्टर लखन सर ऑन स्क्रीन। सो थैंक यू मैडम, एक बार मैडम के लिए क्लैप कर दीजिए। सो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप लोग? मस्त। बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे, नो प्रॉब्लम। हम भी नहीं दिख रहे, तो पहले हम दिखेंगे तब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपने में देखने में। सो हाँ, स्वागत है आप लोग का इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। तो जितने भी लोग हैं ना, 1 घंटा घर से परमिशन ले लीजिए, 1 घंटे इधर माइंड रखिए और यहाँ सारे बहुत सारी चीज आपको बताया जाएगा। और मेरा नाम लखन महतो है और मैं पर्सनल वेलनेस कोच हूँ। लोगों को पर्सनली हर एक इंसान को कोच करता हूँ एज ए वेलनेस के बारे में। ठीक है। सो वेलनेस क्या चीज होता है ये बताएंगे, लेकिन जितने भी एक यहाँ मैं अभी बताऊंगा, जितने भी ये इंडिविजुअल सबका रिजल्ट होगा, मैं भी अपने अनुभव से बताऊंगा। और जितने भी यहाँ जो चीजें होंगी ये एडल्ट के लिए 18 साल से अबव एक जनरल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा हेल्थ के बारे में। क्यों आज के डेट में क्या क्या गड़बड़ हो रहा है हेल्थ पे, क्यों लोग आज हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, उसके बारे में। हाँ। सो हम लोग का माइंड बॉडी ना ये काम करता है। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो 10% ही रहता है, देखते हैं ना तो 20% ऑब्जर्व करता हूँ भी 72 घंटे तक, और देखते सुनते हैं तो 50% होता है, लिखते हैं तो 70% होता है, और जब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो 90% होता है। तो अभी जितने भी सब कुछ बोलेंगे या आपका कैटेगरी क्या है, आप खुद से एनालाइज करें। समझ रहे मेरी बातों को? आप कौन से कैटेगरी में एनालाइज करें। अगर आप सिर्फ लिखेंगे सुनेंगे तो 70% जाएगा यहाँ बातों को आपको। तो यही मेन चीज है जिसको हम बोलते हैं माइंड सेटअप। आप इधर क्या माइंड से आए हैं ये आप जानते हैं, हम नहीं जानते। क्या बोल के आपको लिंक दिया गया है, क्या बोल के इधर ज्वाइन किए हैं, ये बहुत बड़ा चीज है। यहाँ आपको अवेयरनेस किया जाएगा हेल्थ के बारे में। ठीक है। सो जितने भी लोग हैं तो इसको भी एकदम केयरफुली इसको समझने की कोशिश करें, तो ज्यादा चीज यहाँ से आप लेके जाएंगे। हाँ। सो देखिए, हर कोई यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना कोई मकसद से आए थे, और हम लोग का भी मकसद यही है। हमको भी आने से आज 8 साल हो गया मेरा। और 8 सालों में जब मैंने इस सिस्टम में आया था, तो लिखिए क्यों मेरा हेल्थ जो दिख रहा है ना 64 kg का, बिफोर ये सिस्टम में आने से पहले 64 किलो का क्यों था। मेरा ईटिंग हैबिट खराब था। ईटिंग हैबिट मतलब टाइम से नहीं खाना, खाने में कोई चूजी नहीं, जानते नहीं थे कौन सा खाना कौन समय खाना है। और लाइफस्टाइल बहुत मेरे गड़बड़ थे। लेट नाइट सोना, सुबह नहीं उठना, एक्टिविटी नहीं करना, टाइम से नहीं खाना, टाइम से पानी पीना, मतलब मेरा लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ थे। और न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है। ये कम्युनिटी में आए, अपना ईटिंग हैबिट चेंज किए, लाइफस्टाइल पे इंप्रूवमेंट किए, कैलोरी मैनेजमेंट सीखे, एंड आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सीखे, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखे, जिसके वजह से 56 मतलब आइडियल वेट को अभी तक मेंटेन कर रहे। नाउ 40 ईयर्स अभी मेरा कंप्लीट है। ठीक है। तो ये आने का यही रीजन था, और उसी वेट को अभी तक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल स्टेक कर रहे। देन जब मेरे में अच्छे हुए तो मेरी वाइफ 3 साल के बाद आई। उन्होंने अपना 14 kg मसल्स मास गेन किया। इनका भी ह्यूमन सिस्टम बहुत गड़बड़ था, खान पान लाइफस्टाइल बहुत खराब था। यहाँ भी आके उन्होंने सुधारा, और आज के डेट में मेरे बच्चे भी इस सिस्टम में हेल्दी है। और एज ए कोच, अभी बोले ना कि हम लोग एज ए पर्सनली लोगों को कोच करते हैं, तो पर्सनली कोच करने का मेन मकसद होता है पहले अपने में। तो हम लोग पहले क्या किया अभी आपको बताएं, ईटिंग हैबिट को सुधारे, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में जाने, ईटिंग हैबिट आपका इंप्रूवमेंट किए, वेट को कंट्रोल किए, अपना हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को डेवलप किए और रिजल्ट लाए। तो यही हम लोग का दूसरे को काम है कि मेरे अनुभव से मेरे को जो रिजल्ट आया है, सो आपका भी आ सकता है अगर इस सिस्टम को फॉलो करें, और जो आपको लिंक दिए उस कोच को फॉलो करेंगे तो। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग लोगों को सहायता करते, कैसे, ध्यान से सुनिए। आप जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं, 65 लोग, अपने लिए पहला बिग क्लैप कर लीजिए आप लोग। कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रति आप लोग सही में जागरूक करने के लिए इधर आए। आपका मात्र 10% चाहिए, 90% मतलब देख रहे हैं आप, एक उंगली दीजिए, हम आपको सिखाने के लिए रेडी हैं कि कैसे आप सेहतमंद रहेंगे। लेकिन आपको मिनिमम इधर 3 मंथ देने होंगे, 3 मंथ सीखने होंगे।
क्या क्या सीखना होगा आपको? कोई ना जो कर रहे प्लीज मत कीजिए ऑटोमेशन, ठीक है, एक मिनट क्लियर कर दे रहे, क्योंकि माइंड भटकता है सबका। हाँ, और बहुत अभी आप ये सेशन करने का मेन मकसद है, हम लोग का काम है लोगों को हेल्दियर बनाना, हैप्पियर बनाना, और इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर ये सिस्टम में जो चीज आज बताएंगे इसका अगर 10% भी आप लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग का मिशन है कि 2023 में 1000 फैमिली को मदद करने हैं हेल्थ वाइज, उसको एक गुड हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए उनको सपोर्ट करना है। तो इतना बोले ना आसान नहीं है, क्यों आसान नहीं है? जो अभी देखिए माइंड भटक रहा है, और ये हमेशा कंटिन्यूअस, लिख लीजिए, हेल्थ इतना आसान नहीं है, जर्नी है। जिस तरह लाइफ मिला है ना जीवन जीने के लिए, जिस तरह हम लोग ब्रश करते हैं, जिस तरह खाना खाते हैं, जिस तरह उठते हैं, जिस तरह कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना होता है। क्या करना होता है? आपका ईटिंग हैबिट, जो अभी सब बताया आपको, आपके लाइफस्टाइल पे हमेशा इंप्रूवमेंट चाहिए। अब हर इंसान अपने स्तर से हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट लेता है, लेकिन बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में किसी को, बैलेंस मतलब होता है संतुलित, डाइट मतलब होता है आहार, और न्यूट्रिशन मतलब होता है पौष्टिक आहार। तो बहुत लोगों को संतुलित पौष्टिक आहार के बारे में नॉलेज नहीं है, और आज आपको यहाँ पे संतुलित पौष्टिक आहार के बारे में बताया जाएगा। दूसरा, आज ये सेशन से लिख लीजिए, अगर ये अभी जो चीज बता रहे हैं बिलीव नहीं करते हैं, आप अपने आप में विश्वास सिर्फ करें, और अगर इसमें 10% भी थोड़े बहुत अगर इंप्लीमेंट किए अपने लाइफ में, तो हम अपने अपने अनुभव से बता रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में मिनिमम आप हेल्थ कॉस्ट 5 लाख बचा सकते हैं। 5 लाख बचा सकते हैं हेल्थ कॉस्ट। क्यों? हम बता रहे, अगर आपने अच्छे से वेलनेस का डिफिनेशन समझा, डिफिनेशन ऑफ 80-20, हम लोग को हेल्दी रहने के लिए 80% का क्या रिक्वायरमेंट है, 20% का क्या रिक्वायरमेंट है, फूड खाना और पौष्टिक खाने में अंतर, हम लोग जो खाना खा रहे हैं आज के डेट में उसका रियलिटी क्या है, आपका प्रेजेंट डेट में कंडीशन क्या है, आज के डेट में जो हम लोग जो कंडीशन है ना, इसके बारे में आज के डेट में 3D इफेक्ट, आप बहुत अच्छे खाना खा रहे हैं लेकिन 3D इफेक्ट में पता चलेगा कैसा खाना खा रहे हैं, उसमें पौष्टिकता कितने हैं, हेल्थ सिनेरियो के बारे में बताया जाएगा, ह्यूमन सिस्टम, एक किसी चीजों से ह्यूमन सिस्टम अच्छे नहीं होते हैं। देन बहुत सारे लोगों से आपको टेस्टमोनियल देखने को मिलेंगे जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, जो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, और इधर आने का क्या पर्पस है राइट डाउन कीजिए, क्यों आप आए हैं, और प्लीज प्री जज नहीं कीजिएगा, लिख लीजिए। आज अभी जितने भी लोग हैं 72 लोग, नए हैं पुराने लोग हैं, प्लीज प्री जज नहीं कीजिएगा जब तक कोई भी चीज, क्यों बता दे रहे हैं अपना अनुभव से, मैट्रिक तक नहीं समझ में आता है, इंटर तक भी नहीं समझ में आता है, इंसान जब ग्रेजुएशन में जाता है तो मैच्योरिटी आता है। तो 3 साल कोई भी फील्ड में लगातार अगर नहीं देते हैं, तब तक कोई प्री जज नहीं कीजिएगा, कोई भी फील्ड, हम ये नहीं बोल रहे हेल्थ का फील्ड हो, कोई भी फील्ड जहां पे आप काम कर रहे हैं, तो इतना समझिए 3 साल आप कोई भी सिस्टम में दे, तभी जाके प्री जज करें कि सही है गलत है। ठीक है, तो नहीं तो समझने का कोशिश करें, एनालाइज करने का कोशिश करें। सो बिगेस्ट क्वेश्चन बोले पर्पस क्या है, अगर आपका पर्पस इधर है, हर इंसान अपना फैमिली, अपना पेरेंट्स, ठीक है, देन आपके चिल्ड्रन सबसे प्यार करता है। क्या आपको पता है आप खुद से प्यार करते हैं? पूछिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से प्यार करते हैं क्या? अपने आप से प्यार करने का मतलब है आपका शरीर को वैल्यू देना, आप प्रायोरिटी देना। प्यार मतलब क्या होता है? किसी को प्रायोरिटी देना, समझे? तो आप अपने आप से प्यार करते हैं क्या? 90% लोगों को ये क्वेश्चन पूछने जाते हम लोग, लोगों को सर्वे करते, बात उनको आए क्या, क्यों, ये सब बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि अपने में प्यार करना क्या होता है। सेल्फ लव बोलते हैं, अपने आप में, अपने शरीर में, अपने माइंड में, अपने बॉडी में, अपने सोल में, अपने सोशलाइजेशन में, अपने आप में क्या ध्यान देते हैं, ये पूछिए अपने आप से। अगर ध्यान देते हैं तो आज आप, नहीं देते हैं तो आप सही जगह पे, और ध्यान देते हैं तो इसको इंप्रूवमेंट और करना सीखिए। तो अपने लिए क्लैप कर दीजिए, आप सही समय पे। समी मैडम ये कौन है? प्लीज मत वैसे कीजिए। सो जितने भी आप अपने जगह पे जितने लोग हैं अपने लिए क्लैप करें, क्यों ना क्यों यहाँ पे आप लोग अच्छे जगह पे आ जाए हैं, आज कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छे जगह पे। क्यों? अभी जो बता रहे हैं, जो इंसान अपने आप में प्यार करता है, अपने आप में मतलब होता है वेलबींग, और वेलबींग 5 चीजों से मिलकर बना रहता है।
आपका पहला बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा सोल, चौथा सोशलाइजेशन, पांचवा फाइनेंस। अब एक एक करके हम डिफिनेशन बताते हैं। ये वेलनेस का पार्ट आता है। वेलनेस का मतलब होता है एक ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए पांचों चीजों को रिक्वायरमेंट होता है। पहला, बॉडी मतलब हेल्थ। आपका अगर शरीर अच्छा नहीं है मतलब हेल्थ अच्छा नहीं है। और हेल्थ किससे चलता है? आपके बॉडी सिस्टम से। आपका 12 तरह का बॉडी का सिस्टम है। एक भी गड़बड़ होगा तो दूसरा भी गड़बड़ होने का चांसेस होता है। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे ह्यूमन हेल्थ और आपका नर्वस सिस्टम, ऑर्गेन, सेल, ये कुछ अगर डैमेज होता है तो सब कुछ आपका हेल्थ खराब होने लगता है। दूसरा माइंड। माइंड अभी जब क्या बताया आपको, एक चूज करता है, एक विल होता है। चूज मतलब जो हम लोग को सिखाया गया बचपन से अभी तक से, उसे क्या करते हैं हम लोग, तर्क वितर्क करते हैं। ये अच्छा खराब है। आपके मम्मी पापा बोलते हैं ये अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छा खाना नहीं है, अच्छा वो नहीं है, उसको बोलते चॉइस। दूसरा विल, आपको चाहिए चाहिए, उसके लिए डेली काम करना पड़ता है, इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। तो वो क्या करता है आपको, कॉन्शियस माइंड, थिंकिंग, रीजनिंग, आपका बिलीव, इमोशनल, ये एटीट्यूड, ये चीज माइंड आपका कन्वर्ट करता है। और माइंड और बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लिखिए, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका आपका बॉडी अच्छा नहीं है, कोई हालत में माइंड काम नहीं करता है। आपका बीमार रहते हैं तो कोई आपका हैप्पी रहता है माइंड? कभी कभी नहीं। आप जब खुश रहते हैं, देखिए माइंड कैसा रहता है। आपका शरीर अच्छा रहेगा, एनर्जी रहेगा तो माइंड कैसा रहता है। तो ये समझने वाली बात है। तीसरा चीज आता है सोल, जिसको बोलते हैं जब ये दोनों अच्छा रहता है, आपका माइंड और बॉडी अच्छा रहता है, तब अपने आप में बात करते हैं क्यों जीवन मिला है, क्या कर रहे हम, इसको बोलते हैं पर्पस, मीनिंग। या जब नहीं कुछ होता है तो हम लोग फिर कहां जाते हैं सोल में? कोई स्पिरिचुअल के जहां, कोई धार्मिक स्थल के यहां जाते हैं तो बोलते हैं भगवान मेरा शरीर अच्छा कर दे, भगवान हमको पैसे दे दे, भगवान मेरा फैमिली अच्छा कर दे। इसको सोल बोलते हैं। ये तीन चीजों जो है ये इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए चाहिए। चौथा, हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य सोशलाइजेशन में रहता है। आप अकेले नहीं रहेंगे, जानवर नहीं अकेले रहेंगे। तो अच्छे ये तीनों चीज जब अच्छा रहेगा तब आपके सोशलाइजेशन में आपके नाम और अच्छे आपका माइंड बॉडी अच्छा रहेगा, तब आपके सोशलाइजेशन में आप रह सकते हैं। चौथा होता है फाइनेंस। एक सडन एज के बाद इंसान को पैसे की रिक्वायरमेंट होता है और वो सबको चाहिए, या फैमिली के लिए, अपने जरूरत को। ये पांच चीजों को लिखिए, ये पांच चीजों को इंसान इकट्ठा करते करते जीवन खत्म कर देता है। और ये पांचों चीज इकट्ठा एक नहीं होता है। कभी बॉडी खराब हो जाएगा, पैसा आएगा, माइंड खराब हो जाएगा, बॉडी अच्छा रहेगा। समझे? आप मतलब ये देख लीजिए, अपने आप एनालिसिस कीजिए। यही जीवन है। ये पांचों चीज को इंसान इकट्ठा करते 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 जीवन खत्म हो जाता है और पांचों को कभी बैलेंस नहीं कर पाता है। समझे? इसी को वेलनेस बोला जाता है। आप एनालाइज करें पांचों चीज है आपका अच्छा, नहीं तो हम लोग सिस्टम में बताते हैं पांचों चीज मिल सकता है। और एक वेलनेस का मतलब होता है कि आने वाले दिन में आप हेल्दी रहे, बीमार नहीं जाए, सिकनेस की तरफ नहीं जाए, डॉक्टर विजिट नहीं हो, आपका बॉडी जो बोले बॉडी माइंड अच्छे से नहीं होंगे, हम लोग इसी को वेलनेस बोला जाता है। जैसे अवेयरनेस, ये प्रोग्राम जो हो रहा है आपको अवेयर के लिए बोला जा रहा है। देन हम लोग का अगर सिस्टम में आएंगे, हम लोग का सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो एजुकेशन मिलेगा एक एक बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में, सोल के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में, फाइनेंस के बारे में। ठीक है? देन ग्रोथ होता है। जिस चीज जो रिक्वायरमेंट्स आपको आए इधर, वो चीज यहां से आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो इसी को हाई लेवल वेलनेस बोलते हैं और इसी को हेल्दी रहना बोलते हैं। ठीक है? अब आता है ये वेलनेस, समझ में आ गया? अब वेलनेस में पहला पार्ट हम क्या बोले थे? बॉडी। तो शरीर, बॉडी मतलब हेल्थ। हेल्थ को इंडिया में मालूम है 90% लोगों का मिथ है। हेल्थ को अच्छा रखना है तो एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, खाना कम कर दीजिए, मोटापा कम करना है। तो ये मिथ है। फैक्ट क्या है? आपको हेल्दी रहने के लिए 80% न्यूट्रिशन, पौष्टिक खाने का रिक्वायरमेंट होता है। 20% ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का जरूरत होता है। और 80% में ये चीज आता है। जब हम लोग का सिस्टम में आएंगे तब आप एक एक चीज बताएंगे कि आपको 40% क्यों रिक्वायरमेंट है, इसी में फाइबर क्यों जरूरी है 25 ग्राम, अप टू डेट 30% प्रोटीन क्यों रिक्वायरमेंट आपका बॉडी का, और बॉडी का हाइट के अनुसार, उनका वेट के अनुसार, उनका फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार, हेल्थ कंडीशन के अनुसार ये प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है और उनको जरूरत के अनुसार दिया जाता है। गुड फैट 30%, ये तीनों चीज से एनर्जी मिलता है। और ये एनर्जी आप तीनों चीज ले रहे हैं। बहुत सारे अभी कोई जिम जाते होंगे, देखेंगे क्या करते हैं, सोया प्रोटीन लेंगे, आइसोलेटेड प्रोटीन लेंगे, फैट भी लेंगे,
क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो क्या खाते हैं, बर्न वगैरह खाते हैं ना, तो फैट भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं। उनको पता नहीं है तीनों चीजों से एनर्जी मिलता है, और ये अगर विटामिन मिनरल सही मात्रा में नहीं किया, वो एनर्जी जिंदगी में कन्वर्ट नहीं होगा। और जैसे जिम कोई छोड़ता है, कैलोरी को बर्न करते हैं, जैसे जिम छोड़े या जैसे एक्टिविटी छोड़ते हैं, उससे डबल बढ़ने लगता है, उनका बॉडी का शेपअप खराब होने लगता है। उनको पता ही नहीं है कि ये तीनों चीज से एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी कन्वर्ट करने का काम विटामिन मिनरल्स का है, और हेल्दी रहने का काम फाइटोन्यूट्रिएंट का है। ये 80% जरूरी होता है, 20% में आपका एक्टिविटी, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, रेस्ट, ये 20% में आता है। ये फ्री में मिलता है, लेकिन इंसान पहले इसको इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता है। डेली बोलिए वॉकिंग करने 40 मिनट नहीं करेगा, बोलिए 8 घंटा नींद लेने नहीं लेगा, पानी अच्छे से पीने बोलिए नहीं पिएगा। अगर आप ये 80% बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, और देखिए सबका बॉडी 18 साल के बाद, उनका प्रोफेशन, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनका बॉडी वेट, बॉडी आपका उनका सब अलग अलग होता है, इसीलिए पर्सनलाइज प्रोग्राम सबको दिया जाता है, तभी जाके हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रहते हैं वो। अगर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रहना है, और बॉडी को अगर ये तीनों चीजों को मेंटेन लेवल में रखेंगे, तब आपके बॉडी में लिखिए, शरीर में कभी बॉडी में फैट नहीं जमेगा, मतलब मोटे नहीं होंगे, ब्लड में कभी फैट नहीं जमेगा, आपके ब्लड शुगर नॉर्मल रहेंगे, और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है। देन अभी पहला जो आता है, लोगों को मिथ है, ये हम बता दे रहे हैं कि वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, लिख लीजिए, ये 20% में 6 7 21 7% जरूरी होता है। क्या करता है, आपका एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल्स को टोन करता है, आपका ब्रेन फंक्शन को अच्छे रखने में काम करता है, आपका हार्ट कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को हेल्थी रहने में काम करता है, आपका जो मस्कुलर स्केटल्स है ना, हड्डी जो मसल्स को पकड़ के रखता है, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखता है। देन वेट मैनेजमेंट में, वजन घटाने बढ़ाने में मदद करता है। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको क्वालिटी देखिएगा, और जब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो बोलता बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा है, माइंड बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक्सरसाइज का मात्र इतना ही रोल है, लेकिन मिथ अभी क्या हो गया है, समझ जाए आप खुद से। दूसरा, पानी का रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है। हर चीजों का नेचर है, अभी एक्सरसाइज का नेचर बता दिए क्या है, अब पानी का नेचर है, क्योंकि हम लोग का बॉडी 60-70% पानी से बना है, और पानी का काम है साफ करना, इसका नेचर है साफ करना। और आप पानी पीजिए चाहे नहीं पीजिए, 2 से 2.5 लीटर डेली एडल्ट के बाद पानी रिटेन होता है। अगर आप पानी कम लेते हैं, आपको हम लोग का सिस्टम आइए, आपको बताएंगे पानी पीने का क्या तरीका है, कितना लेना चाहिए वेट के अनुसार, सब कुछ। तो यहाँ पे आपको अगर पानी कम होता है, तो आपको फटीग, थका थका लगना, कॉन्स्टिपेशन, मसल क्रेम, माइग्रेन एंड ड्राई स्किन रहता है। समझ जाइए, पानी के कमी के कारण से इतना सारा चीज होता है। कल ही आज ही कोई मेरी मौसी को न्यूट्रिशन दिए, हम ना उनको लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन दिए थे, बोले कि मेरा पेट जल रहा है, पूछे पानी कितना पीते हैं, बोलते 4-5 गिलास, बोले एकदम देगा आपको, बोले 3 लीटर जब तक नहीं पिएंगे कोई न्यूट्रिशन काम नहीं करने वाला। देन दूसरा आता आपका रेस्ट, ये बहुत जरूरी है। रेस्ट और रिलैक्सेशन दोनों अंतर है। रेस्ट मतलब तो अगर आप नहीं सोएंगे तो बॉडी कैसा रहता है, खुद से एनालिसिस कीजिए। अगर आप नहीं सोते हैं तो बॉडी कैसा रहता है। रिलैक्सेशन मतलब क्या होता है कि आप पूरा बॉडी को, जब आपका साउंड स्लीप, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि माइंड कैसे रहता है आपका, माइंड और बॉडी एक साथ, कि एकदम साउंड स्लीप पर एकदम सोना। ठीक है। अगर आपका रेस्ट और रिलैक्सेशन दोनों अगर मेंटेन रहता है, तो ये 10 चीज बेनिफिट होगा आपको। बॉडी में एनर्जी अच्छा रहेगा, रिकवरी टाइम अच्छा रहेगा, मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फोकस अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मेंटल फिटनेस अच्छा रहेगा, ब्रीदिंग अच्छे रहेंगे, हेल्थियर ब्लड रहेगा, देन इम्यून सिस्टम अच्छे रहेंगे, इमोशनल ईटिंग नहीं होगा, जो मन तो जो देता है खाने नहीं खाएंगे। समझ सकते कि इतना सारा चीज बेनिफिट होता है सिर्फ नींद अच्छे है और आपका मेडिटेशन करने से। ठीक है। आप ये तीनों चीज समझ में आ गया, पानी, एक्सरसाइज और नींद। अब आते हैं 80% में। 80% पौष्टिक खाना का क्या रोल है आपके शरीर में। खाना जब भूख लगता है खाते हैं, और पौष्टिक खाना आपका शरीर को हेल्दी रखने के लिए काम आता है। ठीक है। तो देखिए, वजन आपको क्या है, यह मदद करता है आपको ग्रोथ में और विकास में, डेवलप। देखिए 21 साल तक बॉडी ग्रोथ होता है, और 21 साल के बाद रिपेयर करता है, वही चीज लिखा है। विकास में, बढ़ने में, और आपको वृद्धि में, आपका मेंटेन करने का प्रोसेस में आपका न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में न्यूट्रिशन का बहुत रोल है। हेल्थी एजिंग में, आपका एनर्जी लेवल में, विटालिटी में आपका ये न्यूट्रिशन है। प्रोटीन, एसेंशियल फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स,
फाइटोन्यूट्रिएंट। आप एनालाइसिस कीजिए, इसको बैलेंस करते हैं क्या? देखिए ये, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जानिए। रेड चीज है, इससे एनर्जी मिलता है आपको। कार्बोहाइड्रेट, फैट। सपोर्ट कौन करता है? प्रोटीन। ग्रोथ किससे होता है? प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर। सपोर्ट कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन। कितना कहां मिलेगा? ये जोड़ते रहिए, घटाते रहिएगा। सबका बोले ना एज ग्रुप के अनुसार अलग होता है, लेकिन घर में अभी क्या करते हैं हम लोग? एक ही घर में खाना, एक ही खाना बनता है। बच्चा भी खा रहा, बूढ़ा भी खा रहा, जवान भी खा रहा, सब वही उम्र का लोग खा रहा है। तो क्या लगता है ये बैलेंस होता होगा? कभी नहीं। बोले न 21 साल तक ग्रोथ होता है और 21 साल के बाद फिर रिपेयर होता है। इसीलिए ग्रोथ और आपको रिपेयरिंग के लिए भी जो वही चीज चाहिए। प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? विटामिन। अभी देखिएगा ना, अभी आया था ना पैंडेमिक, उस समय क्या बोल रहा था? अब विटामिन खाइए, विटामिन सी, ये वो, इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। सपोर्ट कौन करता है? प्रोटीन। आपके जो बॉल सिस्टम है, आपके इंस्टेंट हेल्थ है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देखिए एक चीजों से नहीं होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी का, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड फाइबर। ये चारों चीज को बैलेंस करते हैं, तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका बॉल सिस्टम, आपके इंस्टेंट सिस्टम अच्छे होते हैं। आप समझिए, एनालिसिस कर लीजिए अपने आप में कौन सा गड़बड़ है आपका, क्यों गड़बड़ है। ये इसके चार है, इसके कारण ये आज के डेट में रियलिटी आपका खाना का। आप माने ना माने, अगर आज मान लिए तो सुधार कर लेंगे, नहीं माने तो 40 साल बाद सुधार करेंगे, 50 साल बाद सुधार करेंगे, 60 साल बाद सुधार करेंगे। तो आज के लिए प्रोग्राम नहीं है, आज के लिए अवेयरनेस नहीं कर रहे। ये 60 साल के बाद का अवेयरनेस है, 50 साल 40 साल के बाद अवेयरनेस है। ये बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। देखिए, शुगर, सॉल्ट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव। आज ही शायद सुबह में काउंसलिंग में एक लेडीज बोल रही थी मुंबई से कि मेरा बेटा को ये प्रिजर्वेटिव सब खाना मना किया है। बोले मैडम आप जो घर, आप तो उगाते नहीं है, आप हर खाने में प्रिजर्वेटिव। हाँ, कोई खाने में प्रिजर्वेटिव कम है, कोई खाने में कम है, ऐसा आज के डेट में। क्योंकि नेचुरल खाना नहीं मिल रहा आपको, ऑर्गेनिक खाना आप उगा नहीं रहे। और ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक चीज कितना महंगा है, आप खरीद, बहुत लोग नहीं डेली कंज्यूम कर पाएंगे। जो सब्जी 10 रुपये मिलता है, वो सब्जी 100 रुपये ऑर्गेनिक मिलता है। कौन खा पाएगा बताइए? समझे? अल्कोहल, टोबैको, फैट, केमिकल, पेस्टिसाइड, पॉपुलेशन, एयर, ये सब ज्यादा ले रहे, ये कमी हो रहा है। प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, फाइबर, एमिनो एसिड, वाटर। एनालाइज कीजिए, अपने आप में पूछिए कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये कमी होने के चलते मालूम है सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा है? सुबह का नाश्ते पे। और सुबह का नाश्ता इसी भी इंडियन ना अभी लोग लेट से कर रहे या स्किप कर रहे। आपको बिलीव नहीं है, सिर्फ आप ब्रेकफास्ट अच्छे से ले लें और न्यूट्रिशन वाला ब्रेकफास्ट लें तो क्या इंप्लीमेंट आ सकता है आप नहीं जान सकते हैं। देखिए, पहला चीज, अगर ब्रेकफास्ट अच्छे से लेते हैं, आपका बॉडी में एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। आपका पर्सनल वेलबींग, मतलब सोचने समय पॉजिटिव चीज सोचेंगे। आपका मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया अच्छे रहेंगे। जब खाना खाते हो पाचन अच्छा करेगा, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस करेगा, मूड अच्छे से रहेगा। दूसरा क्या होता है, अगर आप न्यूट्रिशन वाले ब्रेकफास्ट लेते हैं, ये 10 बेनिफिट मिलता है। सिर्फ आप ब्रेकफास्ट चेंज करते हैं तो क्या क्या होता है? आपका वही बोले पॉजिटिव थॉट आने लगेगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छे रहेंगे, कार्डियोवास्कुलर, हार्ट हेल्थ अच्छे रहेंगे, आपको आर्टरी में फैट जमना कम होने लगेंगे, बॉडी एनर्जाइज रहेगा, हेल्प, वेट लूज में हेल्प करता है। सपोज दैट हेल्थी ब्रेकफास्ट लेते हैं, महीने में 100 ग्राम भी वजन कम हो रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल में नहीं वजन कम होगा? सब सोचने वाली बात है, ठीक है। देन आपको कंट्रोल एपिटाइट, जो मन सो खाने का एपिटाइट आपको कंट्रोल होगा। मेंटेनेंस, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होता है, इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट होगा, आपके स्ट्रेंथ, बोन और आपको रहेंगे, आपका डाइसिस इंप्रूवमेंट होगा, स्किन, हेयर, ये सारे इंप्रूवमेंट हो गए। इफेक्टिव ऑफ डायबिटीज, इंडिया में अभी दिखाएंगे सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रहा है डायबिटीज के चलते। ये सिर्फ 10 अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं अगर आप न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट मिलते हैं। आज हम लोग के कम्युनिटी में, आज हम लोग के सिस्टम में आपके जो लिंक दिए उनसे जरूर पूछिए कि हेल्थी ब्रेकफास्ट क्या होता है और क्या आपको लेते हैं, हमको बताइए, ठीक है। देन देखिए, एग्जांपल बता रहे 90% लोग इसी का तरह का, हम 90 बोल रहे, 95% लोग इंडियन में इसी तरह का ब्रेकफास्ट लेते हैं, पूड़ी भाजी, आलू पराठा, मसाला डोसा, पोहा। लेना बड़ी बात नहीं है, उनको नॉलेज नहीं इस खाने में है क्या, क्योंकि आज के डेट में मॉडर्न लाइफ में उनका एक्टिविटी कम हो गया है, मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, जिसके चलते इसमें कैलोरी ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है,
और उस एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो वो फैट में इंक्रीज होने लगता है, जिसके चलते वजन बढ़ रहे हैं। और कमी क्या होता है, देखिए विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, ये सारा कुछ। और मेन सबसे ज्यादा वजन बढ़ने का, और जो 5 से 7 बीच में हम लोग स्नैक्स खाते हैं, देख लीजिए, पाव भाजी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, खाना मड़ा नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है इसमें कैलोरी कितना होता है, बिलीव नहीं करते हैं। एक पोर्शन में 220 कैलोरी होता, पता है। और बोला जाता है कि अगर आप वेट आपका ज्यादा है तो आपको मात्र 250 कैलोरी, 300 कैलोरी तक कहीं ब्रेकफास्ट लेना है आपको। ये आप स्नैक्स ले रहे इतना, फिर जाके रात में खाना भी खाएंगे तो क्या होगा बॉडी पे, समझने की कोशिश कीजिए। समोसा में देखिए कितना कैलोरी है, आप देखिए तो 408 कैलोरी 2 समोसे में। आप समझ सकते हैं एक ना खाना लगभग लगभग 400-500 कैलोरी का होता है। इसी के चलते क्या हो रहा मालूम है, आपको चॉइस करना है, इधर वाला खाना आज के डेट में लोग ज्यादा खा रहे, ये वाला खाना कम कर रहे हैं, आप चूज कीजिए क्या करेंगे। क्योंकि बोला गया, हमने आयुर्वेदा बोला गया है, जब आपका खान पान गलत हो तो कोई दवा आपका काम नहीं करता है, जब आपका आहार सही हो तो आपको कोई दवा का जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए हम ये नहीं बोल रहे मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आपके इन्फेक्शन बढ़ेंगे, सर्दी खांसी बुखार होगा, दवा लेना ही होगा, ये नहीं बोल रहे, समझे। लेकिन 90% जो बड़े बीमारियां होता है वो चीजों से आप बच सकते हैं। ये इसलिए बता रहे क्योंकि आज के डेट में इस तरह का प्रेजेंट में कंडीशन हो गया है। देखिए हेल्दी जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा है, टी कॉफी ज्यादा है, इस तरह का हम लोग पार्टी ज्यादा करते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, और मेहमान के यहाँ मिठाई लेके जाते हैं और मोटे हो रहे हैं। मोटे होने के और एक कारण है मोटा होने का, कि भारतीय भोजन में 30 साल पहले ताकत नहीं रहा, आपके थाली में 80% प्रोटीन का कमी हो चुका है। आज बोलते हैं हम बच्चा, आज का कोई मैडम बोल रही थी हम बूढ़ा होंगे तो मेरा बच्चा लोग काम देगा, वेरी गुड, एकदम काम देगा। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, और बच्चे में देखिए तो कितना अच्छा अच्छा स्कूल पढ़ाते हैं, कितना अच्छा अच्छा स्कूल में पैसा खर्चा करते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। हम नहीं बोल रहे, झारखंड सरकार का आर्टिकल है, क्या लिखा है, बच्चे में जो पढ़ाई में ना लगे मन, इसके पीछे हो सकता कुपोषण। आपको अगर एनालाइज करना है तो बच्चे में देखिए बार बार बीमार पड़ रहा है, उम्र के अनुसार उसका वजन लंबाई नहीं बढ़ रहा है, हमेशा सुस्त रह रहा है, अगर हम उसका विकास नहीं हो रहा है, समझे, विकास मतलब उसका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए उसको पौष्टिक खाना का, कुपोषण का शिकार है वो, उसको न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है, समझे। आप ज्यादा जितना पढ़ाई में खर्चा कर रहे, जितना दूसरे चीजों में कर रहे, उससे ज्यादा आप न्यूट्रिशन में पहले खर्चा कीजिए, तब आपका बच्चा देखिए कितना हेल्दी होने लगेगा, उसका माइंड बॉडी कितना एक्टिवली रहेगा, ठीक है। देन वो आप बोलेंगे, अभी जो बोला बताएं 3D इफेक्ट का मतलब क्या बताए रहे थे, अब बोले थे पेस्टिसाइड कि अपने सब ऑर्गेनिक नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं, ऑर्गेनिक आपका मिट्टी ही नहीं है, जिसके कारण उसमें क्या डिप्लीशन हो रहा है, आपका जमीन में ही न्यूट्रिशन कम हो रहे हैं, और जब आपका जमीन में कम हो रहा है तो उपजाऊ होगा तो कम होगा ही, अब कम हो रहा है तो आपके शरीर में जिस दिन डिफिशियंसी होता है तो बॉडी डाइफंक्शन होने लगता है, फंक्शन होने लगता है, तो वही बीमारी होता है। इसका कारण अभी बता रहे, पहले देखिए 1953 में एक बोल पालक खाते थे तो बॉडी में कभी आयरन कमी नहीं होता था, मतलब पहले के लेडी, आज से 40 साल पहले चल जाइए, कोई लेडीज को कभी देखे, कोई जेंट्स को कभी देखे हैं उसका खून कमी हुआ है, कभी नहीं देखोगे। आज के डेट में देखिए अभी कोई सर्जरी हो रहा है तो बोले खून चढ़ाना होगा, एक्सीडेंट हो गया खून चढ़ाना होगा, क्यों, उनके बॉडी में आयरन, सब मतलब आयरन प्रोटीन का कमी हो रहा है, फोलिक एसिड, कैल्शियम, ये सब कमी हो रहा है, जिसके चलते उनका ब्लड नहीं अच्छे से बन पा रहा है। दूसरा और कारण क्या है, देखिए जमीन कम हो रहा है, क्यों, इतना जनसंख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक बच्चा नहीं चाहिए, 2 बच्चा चाहिए, 3 बच्चा चाहिए, कोई कोई तो 10 कर ले, 7 कर ले रहा है, बताइए। तब अब भाई उसके रहने के लिए जगह चाहिए, तो अब वो 7 कर रहा है, तू भी 7 करेगा, इसीलिए क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसीलिए मल्टी क्रॉपिंग हो रहा है, पेस्टिसाइड का ज्यादा हो रहा है, प्रीमेच्योर में हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग, मिसलैंडिंग, कलरिंग, उसके बाद भी कॉमर्शलाइज हो रहा है। अभी कोई करना नहीं चाह रहा, मालूम है, देखिए ना आप, अभी जो गांव देहात में सब्जी बेचता है उसके यहाँ नहीं लेंगे, बोलेंगे उसमें कीड़ा लगा है, ये लगा वो लगा है, जाके रिलायंस फ्रेश तो बिग बाजार वहां से लेंगे। उसके बाद भी हम लोग इंडियन में खाना बनाने का तरीका बहुत गलत हो चुका है, हम हमेशा हाई फ्लेम में खाना बनाते हैं जल्दी, क्योंकि समय नहीं है ना, जिसके चलते पौष्टिकता कम हो रहा है, और बाहर में जितना पेस्टिसाइड के खाने मिल रहे, देख लीजिए पैकेटिंग जितना फूड है जिसमें न्यूट्रिशन का कमी हो रहा है, इसीलिए 3D इफेक्ट बोल रहे हैं, जिसके चलते हैबिट खराब हो रहा है,
एंड टेंशन हो रहा है और वजन बढ़ रहा है। ये 2017 का है शायद, हाँ 2017 में क्या था, इंडिया इज द थर्ड ओबिस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बिलीव नहीं करेंगे, दूसरा नंबर में आ चुका है। और बढ़ता वजन कई जानलेवा बीमारियों का कारण है। आज के डेट में जो बीमार है, जो हॉस्पिटल विजिट कर रहा है, जो मेडिकल खर्च कर रहा है, यही सब बीमारी के चलते, डायबिटीज, हार्ट ब्लड प्रेशर, एथलेटिक्स, इनके देखिए सब यही प्रॉब्लम के चलते। और बड़े तो बड़े देखिए ना, छोटे लोग 2025 तक 2 साल के बाद 26.8 करोड़ बच्चे आपका मोटापा होंगे। देश भर में सबसे ज्यादा झारखंड में कुपोषण, झारखंड छोड़ दिया, पूरे इंडिया में कुपोषण बच्चे हो रहे हैं, पता है। लेकिन हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, पीछी पीछी दिख रहा। बोले कौन सी में कॉलेज में है, हम सोचे 5वां छठा पढ़ता होगा। हाँ सही बता रहे, हम लोग जब पढ़ते थे इतना बड़ा बड़ा लोग पढ़ता था, 10वां में 8वां में, एकदम एकदम क्या बोलते जवान मर्द जैसा दिखता था। अभी तो बच्चा लोग दिखता बोले ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बोला हाँ, जग देखिए, कभी सर्वे करके देखिए तब समझ में आएगा क्यों। वो न्यूट्रिशन के चलते ग्रोथ नहीं हो पा रहा, कुपोषण के चलते। देन देखिए, आप आज बताए ना क्यों बता रहे हैं, आज आपका आने वाला दिन में 5 लाख बचाएंगे। आप कितनों अच्छा खाइए, कितनों कुछ कर लीजिए, 2035 तक दुनिया का आधा आबादी ओबिस हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा। और ओवरवेट ही कितना बीमारी जान देख लीजिए, कितना बीमारी होने वाला। इसीलिए बोले अगर आपने लाइफस्टाइल, खान पान, न्यूट्रिशन चेंज कर दिया, और एक इंडिया का हेल्थ सिनेरियो बता रहे हैं, देखिए हर दूसरा जो इंसान है या डायबिटीज है या डायबिटीज के कगार में होने वाला है। अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 30% मर्द और 50% वोमेन, लेडीज लोग हैं जो ओबिसिटी, ओवरवेट का शिकार है। और चाइल्डहुड, बच्चे में ओबिसिटी बढ़ रहा है। हर तीसरा चौथा इंसान, 10 में तीसरा इंसान एक सडन एज के बाद हार्ट डिजीज का शिकार हो रहा है। और देखिए 2020 में लाइफस्टाइल बीमारी से 7 मिलियन लोग मरेंगे, और ये प्रमाणित हो गया है। ये कब का देख रही तो मेरे ख्याल से 2017 में ये आर्टिकल आया था WHO के द्वारा। और देखिए 2020 में कोरोना आया, वही लोग उसमें मरे हैं जिनमें कोई ये सब बीमारी था, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सब सडन फॉर्म कैंसर, कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल डिजीज था जिसके चलते वो मरे हैं। तो देखिए पहले से प्रमाणित कर दिया गया है। और देखिए ये क्या नाम इनका, रजत, ये क्या बोलते हैं, भारतीयों में डायबिटीज के वजह से भारत में हर 10 सेकंड में एक कम मौत हो रहा है। अरे आप जब डॉक्टर यहाँ जाते हैं ना, 70% जो लोग इंसान आज डॉक्टर यहाँ जा रहे हैं, वो 70% डाइट और न्यूट्रिशन, डाइट से रिलेटेड कंडीशन में जाते हैं। और डॉक्टर यहाँ भी जाते तो क्या बोलता है, अपना लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए, पौष्टिक खाना खाइए, टाइम से सोइए, टाइम से पानी पीजिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, टेंशन मत लीजिए, बोलते हैं लाइफस्टाइल सुधारने, समझ जाइए। और उसके बाद दवा देता है, तो हम लोग सोचते हैं दवा ठीक करता है, नहीं, आपका बॉडी हील करता है अपने जब लाइफस्टाइल सही करते हैं तो। और देखिए हेल्थ कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, देख लीजिए दिन ब दिन। 2015 में इतना था 7.8 लाख करोड़, ये 2028 2012-22 में अभी है 28 लाख करोड़ हो चुका है। और इम्यून सिस्टम एक चीजों से नहीं अच्छा होता है, ये देखिए बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन रहेगा तो इम्यून सिस्टम अच्छे नहीं रहेंगे, रिलैक्सेशन, सोशलाइजेशन, ये सारा चीजों से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होता है। और बोले ना कि आपका जीवन साथी कौन है, आपका शरीर, ना आपका पिता, ना आपका वाइफ, माता पिता बेटी, कोई नहीं, ना आपकी वाइफ, बिल्कुल नहीं, आपका शरीर ही है। तो अभी जितना कुछ बताया ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम में रहकर उन्होंने लाइफस्टाइल, खाना पीना, न्यूट्रिशन, बहुत सारे चीजों को इंप्लीमेंट किए, जिसके चलते उनका रिजल्ट हुआ है। सो कितने लोग देखने के लिए रेडी हैं, एक बार दिखाइए, एक बार बताइए तो कितने लोग रेडी हैं जानने के लिए। सो उनको हम बताएंगे। सो बताइए कितने लोग रेडी हैं। सो इन लोग के लिए एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए। सो अब नेक्स्ट, एक मिनट, एक मिनट, दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है, कैसे होगा, दिखेगा, पिक्चर नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है।
डाउनलोड नहीं हुआ शायद, 1 मिनट हो जाएगा। अभी था। वाओ, हाँ आ गया। वाओ, रजनी मैडम ओपन कर लीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम कुमारी रजनी है और मैं खुसरो बोकारो की रहने वाली हूँ। इस सिस्टम में मैं एनर्जी फिटनेस के लिए आई थी। सबसे पहले मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने 26 केजी वजन कम किया। उनको देख के मैं प्रेरित होकर मैंने भी सिस्टम को ज्वाइन किया। और मैंने इस सिस्टम में आने से पहले मेरा वीकनेस काफी रहता था, एनर्जी डाउन रहता था, इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक रहता था और स्किन काफी डल रहता था। बट प्रॉपर अपने कोच के गाइडलाइन पे रहते हुए सिस्टम को फॉलो किया और पहले से काफी एनर्जेटिक रहती हूँ। और मेरा स्किन में काफी चेंजेस हुआ है और पहले से काफी एकदम खुश रहती हूँ सर। ये वाओ, सब डिस्क्लेमर है, सो थैंक यू सर। संजय शर्मा ओपन कर लीजिए। ध्यान से, नए लोग जितने लोग ध्यान से सुनिए आप लोग टेस्टिमोनियल को। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताइए। मैं ना संजय शर्मा, मैं रांची से हूँ। मैंने सिस्टम में रह के अपना 7 केजी वजन को गेन किया है और अभी प्रोसेस में हूँ। ओके, थैंक यू। अजय सिंह सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अजय सर होस्ट नहीं है? 1 मिनट, बनाए थे शायद, ओपन कीजिए। सो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अजय सिंह है और इस सिस्टम में आने से पहले मेरा वजन 49 किलो था। एनर्जी लेवल काफी डाउन था, स्किन काफी डल रहते थे, रूखा सा बिल्कुल ड्राई सा रहता था एंड डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम रहा करता था और वजन काफी कम था। वजन बढ़ाने के लिए काफी कुछ प्रयास किया था, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के कारण, नहीं मिलने के कारण और सिस्टम नहीं जानने के कारण मैं किसी भी एक प्लान के साथ नहीं ज्यादा दिन तक रह पाता था। बार बार नए नए तरीका अपनाता था, जिसके कारण किसी भी चीजों में अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता था। तो मुझे इस सिस्टम में आने के बाद मुझे एक पर्सनल कोच मिले, जिनके गाइडेंस में मैंने जाना खान पान के बेहतर तरीका को, डाइजेशन को बेहतर करने के तरीका को, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने का सिस्टम को। और इस कम्युनिटी में रहते हुए, कोच के गाइडेंस में रहते हुए मैंने अमेजिंग अपना 8 किलो वजन बढ़ाए है। आज मेरा बेहतर स्किन, बेहतर डाइजेशन, बेहतर ह्यूमिनिटी है। इसके लिए इस कोच को धन्यवाद, अपने कोच और सिस्टम को धन्यवाद करते हैं। आसिया मैडम है? शुक्ला से ओपन कीजिए 3 को। देखिए दिखने में लग रहे हैं ना 5 केजी लेटेस्ट में है। ये 5 केजी मैडम ने कम किया। 78 किलो की 73 किलो की हुई। नहीं है सर। नो प्रॉब्लम। हाँ मैडम बताइए आप अपने बारे में, कहाँ से हैं और कैसे, कितना क्या आपको फीलिंग है? मैं औरा से हूँ, मेरा नाम आयशा परवीन है। मैं 10 दिन में 3 केजी कम किए थे। वाओ, पूरा कोई नहीं जानता है, वो डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। गिरिडीह? जी सर। वेरी गुड। हाँ बोलिए, आप गिरिडीह से हैं और आप गिरिडीह से हैं और आपने 10 दिनों में 3 केजी कम किया। वाओ, कैसा फीलिंग लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हल्का लग रहा है, सुस्ती नहीं लग रहा है। प्रोसेस में बहुत रही, सुस्ती। कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैडम। जी। निक्की महतो ओपन करवाई कीजिए इनको। निक्की कुमारी, हाँ। आप अपने तरफ से ओपन कीजिए तो निक्की मैडम। सर ओपन कर लिए हैं सर। बताइए अपने बारे में। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं इस सिस्टम में 3 फरवरी में आई थी और मैंने 7 मंथ में 49 केजी कम, 13 केजी कम किया है। कैसा फीलिंग है मैडम? बहुत अच्छा फीलिंग है सर। वाओ, एक बार क्लैप कर दिए मैडम के लिए। नेक्स्ट है प्रीति। प्रीति मैडम को ओपन कीजिए। हाँ मैडम, आपकी तरफ ऑप्शन गया होगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं बगमारा धनबाद से हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मेरा लाइफ स्टाइल सही नहीं था, खाने पीने सोने का कोई टाइम टेबल नहीं था, जिसके वजह से मुझे काफी हेल्थ इश्यू।
इस सिस्टम में आने के बाद मैंने अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज किया, अपने ईटिंग हैबिट्स को सुधारे, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारा। इस सिस्टम और कोच की गाइडलाइन में रहकर मैंने अपना 8 kg फैट लॉस किया। अब मैं आइडियल वेट में 7 मंथ से हूँ। आइडियल वेट में रहकर मैं काफी एनर्जेटिक और हैप्पी फील करती हूँ और सारे हेल्थ चैलेंजेस भी अंडर कंट्रोल है। सो थैंक यू सिस्टम, थैंक यू माय कोच। सो मैडम के लिए एक बार क्लैप कर दीजिए आप लोग। थैंक यू सर। प्रभावती देवी। आसिया मैडम मत कीजिए, कोई बच्चा आपके यहाँ कर रहा है। प्रभावती मैडम, मैडम ने भी 10 kg कम किया है। विजय बहादुर सर, विजय बहादुर सर, वेरी नाइस। ओपन कीजिए विजय बहादुर सर। बोलो बोलो। गुड इवनिंग सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बाघमारा धनबाद से हूँ, प्रभावती देवी। मैं इस सिस्टम में 1.5 साल से जुड़ी हूँ और मैं भी अपना वजन कम करने आई थी और इस सिस्टम में रहते हुए अपना 10 kg वजन कम की हूँ और कैसा काफी महसूस अच्छा कर रहे लग मैडम? रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत हल्का महसूस होता है, अपना काम धाम अच्छा से कर पाती हूँ। वाह, एक बार थैंक यू सिस्टम। क्लैप कर दीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ मैडम बताइए। मेरा नाम अनुपम पंडित है, मैं बोकारो सेक्टर 12 की रहने वाली हूँ और मैं इस सिस्टम में आई थी अपना फैट लॉस के लिए। 10 दिन में 20 दिन में 3 kg, 3 महीने में 10 kg और अभी 5 महीने में पूरा 14 kg फैट लॉस की हूँ और मैं अभी काफी एनर्जेटिक और काफी खुश रहती हूँ और मेरी छोटी छोटी आदतों को सुधार रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब हेल्दी लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। कॉल करके फॉलो अप करना रहता है। प्रीति मैडम, ओपन कीजिए। है प्रीति, वेरी नाइस। ओपन कीजिए मैडम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रीति कुमारी है सर, फ्रॉम हजारीबाग, फिलहाल अभी बोकारो से बोल रही हूँ। और इस सिस्टम में हम 9 महीना पहले आए थे सर। आने के पहले मेरा बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। 63 kg हम ओवर, मतलब 16 kg ओवर थे सर। तो 16 kg हम फैट लॉस किए अपना और अभी आइडियल वेट मेंटेन कर रहे हैं और बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है सर। जब इस सिस्टम में आए थे हम, तो मेरा बेबी 6 मंथ का था, तब से हम शुरू किए सर। अभी मेरा बच्चा भी एनर्जेटिक है और हम भी बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। वाह, मैडम के लिए एक बार क्लैप कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू माय कोच। तब्बू खातून मैडम, ओपन कीजिए। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मैडम। गुड इवनिंग सर, मेरा वेरी नाम सब्बू खातून है, मैं भोली धनबाद से हूँ और इस सिस्टम में मैं 1 सितंबर से आई थी। 1 साल 1.5 साल हो गया लगभग। मैं 13 किलो वजन कम की हूँ। थैंक यू कोच, थैंक यू सिस्टम। कैसा महसूस कर रहे हैं मैडम? बहुत अच्छा। वाह, मंजू मैडम ओपन कीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मंजू देवी है, हम धनबाद पाथरडी से हैं और इस सिस्टम में हम 1 साल 4 महीने होने वाले हैं। तो इस सिस्टम में आने से पहले मेरा वेट काफी बढ़ा हुआ था और वेट बढ़ने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगे थे, जैसे बीपी हाई रहता था मेरा और घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया था, सर में भी दर्द रहता था। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है सर कि अभी सभी कुछ जितने भी परेशानी थे सब अभी अंडर कंट्रोल है और इस सिस्टम को मैंने अपने कोच के गाइडलाइन में रहते हुए सब कुछ अपना पॉसिबल कर पाई। तो थैंक यू कहना चाहेंगे अपने कोच को, सिस्टम को। तो थैंक यू सर। तो थैंक यू मैडम। नेक्स्ट है मंजूर जी। गुड इवनिंग सर, मेरा आवाज जा रहा है? हाँ बहुत अच्छा, बताइए। अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मंजूर अंसारी है और मैं झारखंड बोकारो थर्मल का रहने वाला हूँ और मैं जो भी बोलूंगा वो मेरा डिस्क्लेमर है।
और मेरा एक्सेस फूड खाने के वजह से मेरा वेट काफी ज्यादा बढ़ गया था, और मेरा खाना ही मेरा हॉबी है। लेकिन इस सिस्टम में रह के 10 दिन में 2.5 kg, 1 महीना में 5 किलो 600, और 4 महीना में 22 kg, और अभी तक ले टोटल इमेजिन 26 kg फैट रिड्यूस किया हूँ, और बेली का फैट रिड्यूस, बेली का इंचेस 14 इंचेस कम किया हूँ। और थैंक्स बोलना चाहूंगा इस सिस्टम को, जो अपने कोच को और इस सिस्टम में रख के फूड हैबिट, लाइफ स्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी को एड ऑन करते हुए अपने बॉडी को स्वस्थ रखा हूँ, और आगे भी रखूंगा। तो थैंक यू सिस्टम, थैंक यू कोच, थैंक यू वेरी मच। वाह सर 1 मिनट, एक कुछ बोलना चाहती हूँ सर। तो मैंने अपना सर सिस्टम में 10 दिन में 3 kg और अभी लगभग टोटल 20 kg वेट लॉस की हूँ और काफी एनर्जेटिक रहती हूँ सर। अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। अनामिका मैडम ओपन कीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अनामिका कुमारी है, मैं गुवाहाटी से हूँ। एंड इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस होने से पहले मेरे ईटिंग हैबिट अच्छे नहीं थे, लाइफ स्टाइल काफी खराब था, 16 kg ओवरवेट थी। एंड इस सिस्टम में आने के बाद, इंट्रोड्यूस होने के बाद 16 kg फैट लॉस की। उससे पहले अपना ईटिंग हैबिट सही की, लाइफ स्टाइल को सही की, एंड 6 मंथ 16 kg फैट लॉस करते हुए अभी 6 मंथ से आइडियल वेट को मेंटेन कर रही हूँ, एंड अभी हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को स्टे कर रही हूँ। सो थैंक यू कोच, थैंक यू सिस्टम। वाह, एक बार क्लैप कर दीजिए मैडम की इतना सुंदर रिजल्ट के लिए। सो विजय बहादुर सर ओपन कीजिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विजय बहादुर यादव है, बाघमारा धनबाद का रहने वाला हूं। मैं इस सिस्टम में 12 जनवरी 2022 को अपना वजन कम करने के लिए न्यूट्रिशन सेंटर गए थे, और 11 दिन में 1.5 kg और 6 महीना में 21 kg अपना वेट लॉस किया। उसके बाद से मैं अपना आइडल वेट मेंटेन करते हुए आ रहा हूं अभी तक सर। थैंक यू कोच, थैंक यू सिस्टम। एक बार क्लैप कर दिए इनके लिए। देन नेक्स्ट है जेपी सिंह सर, ओपन कीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जयप्रकाश हुआ सर, मैं बाघमारा धनबाद से। मैं इस सिस्टम में आने से पहले ओवरवेट हुआ करता था सर। लाइफ स्टाइल बहुत गड़बड़ था सर, खाने पीने का कोई सही समय नहीं था सर। जब मैं इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुआ सर, इंट्रोड्यूस होने के बाद मेरे को पता चला कि मैं 13 kg ओवरवेट हूँ। उसके बाद मैं कोच के गाइडलाइन में रहकर अपना 10 डेज में 3 kg और 3 मंथ में 12 kg फैट लॉस किया सर। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू कोच। अंकल से आप भैया बन गए आप। सो शंभू महातो जी, शंभू जी हैं? शंभू, हर हर महादेव, ओपन कीजिए। आप लोग 2 डिवाइस में, एक डिवाइस थोड़ा दूर ले जाइए, इसलिए बोले हर हर महादेव। बताइए आप अपने बारे में। गुड इवनिंग सर, मैं राजगंज धनबाद से हूँ। और आने का रीजन में 79 kg का हुआ करता था। और जब ही मैं सिस्टम में आया, मैंने 10 दिन में 3 kg और 3 महीना में 14 kg कम करके अभी आइडियल वेट को मेंटेन कर रहा हूँ। थैंक यू कोच, थैंक यू मेंटर, थैंक यू। थैंक यू, एक बार क्लैप कर दीजिए। सूरज जी को ओपन किया जाए। सूरज सिंह, ओपन कीजिए सूरज जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है, गोमुख धनबाद से है। इस सिस्टम में आने का पर्पस मेरा वेट लॉस था। इस सिस्टम में आने के बाद हम अपने सिस्टम में खान पान सुधार के कोच के गाइडेंस में 1 किलो 100 ग्राम 10 दिन में, और लगातार सिस्टम में बने हुए 1 महीने में 4 किलो और 6 महीने में अपना अमेजिंग 20 किलो सिस्टम में लगातार रह के 23 किलो अपना कम किए हैं। सो इस सिस्टम में रहने से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, मेरे लाइफस्टाइल और मेरे खान पान में चेंजिंग आए। सो थैंक यू माय कोच, थैंक यू सिस्टम। क्या एज हो रहा सूरज जी आपका? अभी एज सर 23 साल में स्टार्ट किए थे, आज 25 साल हो गया है 20 तारीख को। एक बार क्लैप कर दिए। देखिए 23 साल में इतना वजन बढ़ गया था इनका। हरिलाल सर ओपन कीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हरिलाल महतो है, गोमो धनबाद से बोल रहा हूँ मैं।
और मैं भी सिस्टम में वजन कम करने के लिए आया था। और पहला 10 दिन में अमेजिंग 4.5 किलो वजन कम हुआ था। और एक महीना में 6.5 kg, और अभी तक मैं 20 kg अमेजिंग फेट लॉस करके काफी हेल्दी और काफी एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो थैंक यू कोच, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सर। सो थैंक यू, एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए इनके लिए। ठीक है, सो कितने लोग नए हैं एक बार देखना चाहेंगे हम, कितने लोग नए हैं और किनको, कितने लोगों को विश्वास हुआ है, एक बार हैंड रेज कीजिए, या डिजिटली या ऐसे करके देखते हैं। ये जो रिजल्ट दिखाए हैं कितने लोगों को, जैसे आलोक जी हैं उनको, रिंकी मैडम को, रेशमा मैडम को, सैमसंग, इनको रिजल्ट थोड़ा विश्वास हुआ, और कितने लोग नए लोग हैं। क्योंकि ये रिजल्ट आपको दिखाने का मेन मकसद ये नहीं है, क्योंकि ये सब ना अपना हैबिट में चेंज किए, लाइफस्टाइल में चेंज किए, और अपना खुशी से रिजल्ट शेयर करे। और कितने लोग नए लोग हैं जो जिनको विश्वास हुआ। ये शायद मैडम नहीं है, मोनिका मैडम शायद, और बहुत सारे जो लोग नए हैं। वाओ, इन लोग के लिए, जितने भी लोग हैं ना, इन लोग के लिए क्लैप कर दीजिए आप लोग। 4 से 5 लोग हैं, और सारे लोग हैं शायद, हो सकते हैं नए, कोई वीडियो ऑफ में भी है। अब आप लोग का मेन मेन चीज अब स्टार्ट होता है कि आप इधर आए हैं, आपका कैसे रिजल्ट हो, आप में हेल्थ में परिवर्तन कैसे है। कितने लोग जानना चाहते हैं, बोलिए कितने लोग जानना चाहते हैं आप लोग। सो जितने लोग जानना चाहते हैं, सो आप लोग के लिए अब स्टार्ट होता है कि यहाँ से कैसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए मेन चीज है, जैसा अभी विजय बहादुर सर ने बोला था ना, ध्यान से देखिएगा। हम लोग ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका पर्सनलाइज नीड, आपका जरूरत कितना है, और आपके गोल क्या है हेल्थ का। लिखिए, आपका नीड और आपका पर्सनल गोल क्या हेल्थ का, इससे डिसाइड करता है कि आपको वजन कम करने हैं, हेल्दी वेट, हम लोग हेल्दी वेट लॉस कराते हैं, वेलनेस और फिटनेस। वेलनेस, हेल्थ और वेलनेस मतलब होता है कि वजन आपका सही है लेकिन हेल्थ अच्छा चाहिए लॉन्ग टाइम, एंड वेलनेस के लिए आपका बॉडी, आपके माइंड, हर एक चीजों के लिए, और हेल्दी एजिंग, क्योंकि 50 साल के बाद भी हम हेल्दी रहें, कोई मेडिसिन के सहारे नहीं रहे, किसी के सहारे नहीं रहे, अपना बेटा बेटी के सहारे नहीं रहे, जैसे हम लोग का सिस्टम में है एक 74 साल के जो किन्हीं के सहारे नहीं है। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, जिनको लगता है कि हम, और मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, हमेशा फिट रहे, लुक अच्छा रहे, गुड अच्छा रहे, लोग हमको तारीफ करे। तो यहाँ ये आपका नीड और आपका गोल पे डिपेंड करता है, और जो आपको लिंक दिए हैं ये चारों चीजों में, सेगमेंट में आपको मदद करेंगे। कैसे? वजन घटाने में, बढ़ाने में, एनर्जी फिटनेस में, डाइसिन में, इम्यूनिटी में, एंटी एजिंग में, हेल्दी ब्रेकफास्ट में, टी का अल्टरनेट, हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन में, ब्रेन हेल्थ, स्किन हेल्थ, ये किसी ना किसी चीजों में आपको अगर हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट है तो आपके कोच गाइड कैसे करेंगे। अभी विजय बहादुर सर ने बोला ना कि मैंने कितने 2020 में, हाँ नहीं 2020 में शायद मैंने न्यूट्रिशन सेंटर स्टार्ट किया। ध्यान से सुनिए, हम लोग फिजिकल और वर्चुअल दिन दोनों न्यूट्रिशन सेंटर होता है, जहां से आपको ग्रुप काउंसलिंग होता है, लोगों का स्टोरी, लोगों का क्वेश्चन, यहां से आपको एक सिस्टम दिया जाता है। एंड डेली फिट आवर 7 बजे, 6:30 से 7 बजे से होता है, जो 1 घंटे का होता है, जहां से आपके बॉडी के अनुसार आपको बताया जाता है कितना एक्टिविटी करना है और क्यों करना है। एक आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप में रखा जाता है, आपके खान पान डेली देखा जाता है, आपको काउंसलिंग किया जाता है, उसमें आपको एनालाइज किया जाता है। एंड डेली वेलनेस, आपको कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, ये क्यों जरूरी है इसके लिए आपको एनालाइज किया जाता है, और आपको एजुकेशन दिया जाता है। और वीकली में हेल्दी लिविंग प्रोग्राम होता है, जो आपको वीकली में एक दिन फैमिली डे होता है, पूरे परिवार के लोग आते हैं, डांस मस्ती, कुछ अपने जो बच्चे का जो होता है ना, बच्चे में जो आप कुछ बनना चाहते थे, तो वहां पे एक फैमिली डे होता है। और हर, जैसे आज आप लोग ज्वाइन किए, जितने लोग आप चाहते हैं अपने मामा को, अपना चाचा को, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेशन को यही फिर देखा है, तो हर एक सैटरडे को हैप्पी टू हेल्प सेशन होता है, जिसको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते हैं। अगर कुछ चेंजेस कर दें हम लोग का, आज जितने भी अब लोग कुछ बताएं, इसमें 10% भी चेंजेस करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने हैबिट में, तो बहुत अच्छे। अभी एक दिन का काम नहीं है हेल्थ हेल्दी रहना, ये जिंदगी भर इंप्रूवमेंट करने का काम है। ठीक है, तो यहां से आपको दिया जाता है हैप्पी टू हेल्थ सेशन, और एक आपका बॉडी का हेल्थ एवल्यूशन होगा। ठीक है, या डाइट एनालिसिस होता है, जो सुबह में
आपको 7:30 बजे से होता है, शाम में 7:30 बजे होता है, ठीक है। लेकिन सैटरडे को छोड़ के, सैटरडे को ये प्रोग्राम होता है इसलिए नहीं होता है। तो आपको दोनों में क्या होता है, आपको आपके प्रॉपर वेट मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग, प्रॉपर डाइट के बारे में काउंसलिंग होता है, न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आप फिजिकली हैं तो एक बॉडी फैट एनालिसिस भी दिया जाता है, जो आपको लिंक दिए वो आपको बताएंगे कैसे मिलेगा। तो आप लोग नए लोगों को, आपको डिसीजन लेना है कि आपने जो सीखा अपनों में क्या करना, आपको क्या हेल्थ गोल है और क्या करना चाहते हैं। नहीं तो कम से कम सुबह का सेशन नए लोग जरूर ज्वाइन करें और अपना प्रॉपर डाइट एनालिसिस कराएं न्यूट्रिशन के बारे में। और प्रॉपर अगर आप फिजिकली हैं तो वो एक वेलनेस एवल्यूशन होता है, जो वेट मैनेजमेंट, वेट फैट, आपका फैट एनालिसिस जो होता है वो आप उनसे करा लें, जिसमें 14 तरह का होता है। और वो वहां अगर आप जाते हैं तो हम लोग का कम्युनिटी के बारे में क्या क्या सर्विसेज मिलेगा, ये चीज आपको जानने को मिलेगा। सो कितने लोग नए थे फिर से हैंड रेज करें, और उन लोग को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे नए लोग थे, एक बार हैंड रेज हम नीचे सबका कर रहे हैं। अब जितने नए लोग हैं, कुछ क्वेरी क्वेश्चन मन में है तो कुछ पूछिए आप लोग। कोई यहां से शर्माइए नहीं, जो अभी चेक बोले आप में बोले ना कि आप अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे, मतलब पढ़ते हैं ना किताब में 10% जाता है, सुनने में अभी 20% गया होगा, और ये 72 घंटा तक रहेगा। लिखे होंगे फिर याद करेंगे तो रहेगा आपका फिर 72 घंटा तक, फिर 72 घंटा तक। लेकिन अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो 90% रहता है। सो कितने लोग नए हैं फिर से हैंड रेज कीजिए। तो कितने लोग नए लोग हैं, हैंड रेज कीजिए। एक किरण नायक मैडम है, रेशमा मैडम है, इन लोग के लिए क्लैप कर दीजिए। एक मोनिका मैडम है, ये है। आप लोग कोई कुछ पूछना चाहते थे ऐसे कीजिए, या आप लोग सब समझ में आ गया? अगर समझ आ गया तो अपने कोच से एक बार जरूर डिसीजन करें, उनसे पूछिए कि सर मेरा बॉडी फैट कैसे होगा। वो डाइट का एनालिसिस करेंगे, आपके लाइफस्टाइल का एनालिसिस करेंगे, आपका हैबिट का एनालिसिस करेंगे, और आपको बताएंगे क्या क्या आपको सुधार करने हैं। आपको ईटिंग हैबिट का बारे में बताएंगे, लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बताएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, स्ट्रेस मैनेज के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर हम लोग के सिस्टम में आना चाहते हैं तो हम ये चीज बोलेंगे, 3 महीने आप आके इस सिस्टम में देखें, आपके जीवन परिवर्तन हो जाएंगे, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं मैडम? नहीं पूछना चाहते तो हम पूछते हैं। किरण मैडम ओपन कीजिए आप, शर्माइए नहीं, ये शर्माने के चलते तो हम लोग इंडिया पीछे हैं। कैसा लगा सर? गुड इवनिंग। कैसा लगा मैडम, आप कहाँ से हैं? गोमो से सर। कैसा लगा आपको ये सिस्टम, आज अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ हेल्थ के बारे में? इसमें आप बताइए क्या क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्या क्या नहीं करते थे? सर हम वेट लूज के लिए आए हैं और हेल्थ के लिए भी है। तो अभी समझ में आ गया क्यों वजन बढ़ता है। सो आपके ईटिंग हैबिट जो है उसमें इंप्रूव, आपको थोड़ा सुधार करने हैं, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट करने हैं, ठीक है। कैलोरी मैनेजमेंट देखने हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट देखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट देखना है, कि आप में उसमें धीरे धीरे सुधार लाना, एक दिन में नहीं सुधार होगा। यस सर। तो उसको एक दिन में लगता है मैडम इतना सारा चीज सीख सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। पहला हम लोग जो फ्री में ईटिंग हैबिट वो हम लोग सही नहीं कर पाते, लाइफस्टाइल को सही नहीं कर पाते, स्ट्रेस कितना रहता है, कैलोरी तो जानते ही नहीं है, न्यूट्रिशन तो जानते ही नहीं है। 90% इंडियन लोग कैलोरी और न्यूट्रिशन नहीं जानते। सही बोल रहे कि नहीं मैडम? यस सर। तो वो हम लोग के सिस्टम में जो आपके कोच जो लिंक दिए, तो आप उनसे बोलिए कि बॉडी फैट कैसे होगा। अगर आप गोमो से हैं, अगर वो नहीं बोलते, अगर वो उनके पास नहीं तो उनसे पहले पूछ लीजिए, नहीं तो मेरा सेंटर है, उनसे बोलिएगा, मैं हम वो सेंटर में जाके चेकअप करा सकता हूँ पुरानी बाजार में। तो ये चेकअप मतलब चेकअप ऐसे ही होता है? हाँ मैडम, फ्री में होता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं, और काउंसलिंग भी फ्री में होता है, कोई चार्ज नहीं लेता। तो कब तक खुला रहता है, मतलब डेली खुला रहता है ये? हाँ मैडम, डेली खुला रहता है, लेकिन कल संडे को चेकअप तो हो जाएगा, काउंसलिंग के लिए कल कोई रहेंगे नहीं, तो आप मंडे को आ सकते हैं। कितने बजे खुलते हैं सर? 7 बजे डेली खुल जाता है मैडम, 7 से 9 के बीच। खाली पेट, कभी भी आएंगे तो खाली पेट आइएगा, ठीक है? अच्छा ओके, अच्छा, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। सैमसंग SMU सर